हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी चैनल नेहा साउथ ब्लॉग में। मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। मुझे प्रियांजल नाम की आईडी से कमेंट आया था कि फेस को फुल टाइट कवर करके वीडियो बनाइए, तो मुझसे ज़्यादा टाइट नहीं हो पा रहा था फेस, इसलिए मैंने इनके पापा से बनवाया। अभी मैंने मेन गेट को धो लिया है और उड़ैन भी डाल दी है। उसके बाद जो लोहे का गेट लगा हुआ है मैंने उसको भी धो लिया है और बाहर की डस्टिंग मैंने कर ली है। अब मैं कर ले रही हूँ अंदर की डस्टिंग। और आज अनमोल को चढ़ाया है बुखार, तो इनके पापा अनमोल को ले गए हैं हॉस्पिटल और मैं कर ले रही हूँ पहले सफाई, फिर मैं करूँगी और काम। और ऐसा हुआ जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने देखा मेरा फ़ोन 30% चार्ज था। वीडियो का एंड होते होते पूरा ही डिस्चार्ज हो गया और 0% में हो गया। ये कहो कि मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था। और मैंने इसलिए 30% में ही किया था कि मेरा वीडियो तो बन ही जाएगा, लेकिन पूरा ही 0% हो गया था। और मैं अब आ गई हूँ दूसरे कमरे में। मैं दूसरे कमरे की सफाई कर ले रही हूँ और ये दोनों आ गए हैं अभी हॉस्पिटल से। अनमोल को मैंने टैबलेट भी पहले खिला दी है, फिर मैंने उसके बाद दोबारा से काम शुरू कर दिया है। और इनके पापा आज नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो गए हैं, इस वजह से ये घर पर ही हैं। और मुझे काम आज थोड़ी लेट ही कर पाना था, इसलिए मैंने कहा चलो पहले आज मैं सफाई कर लेती हूँ। और कमेंट तो आया ही था तो पूरा तो मुझे करना ही था। और अभी और ये आज 5 बजे से उठकर वॉक पे गए थे, तो और मुझे कुछ ज़्यादा काम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले तो मैं डस्टिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम तो नहाने के पहले ही हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर कल गुरुवार था इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, आज शुक्रवार है तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और जो बेडशीट वगैरह थी मैंने वो भी चेंज कर दी हैं। और उसके बाद मैंने जो पिलो कवर वगैरह थे उनको भी भिगो दिया है, तो ये जब तक फूलेंगे और जब तक मैं अपनी सफाई वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। और ये मैं सोच रही थी तोरन भी निकाल लूँ, तो तोरन के लिए मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इनके पापा से कहा कि आप ही निकाल दो, तो आपसे अच्छे से निकालते बन जाएगा, ऐसा ना हो मैं खींच लूँ और ये टूट जाए। तो फिर ये कह रहे तो ठीक है मैं कर देता हूँ। तो इत्तेफाक ये कहो कि घर पे थे तो इन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प कर दी। अगर ये नहीं निकालते तो फिर ये धुल नहीं पाता। फिर मैंने इसके लिए गर्म पानी कर लिया है और डिटर्जेंट पाउडर डालकर मैं इसको भिगो दूंगी। और जब तक मैं पूरी सफाई कंप्लीट करूंगी, पोंछा वगैरह लगाऊंगी, जब तक ये गल जाएगा फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। और अभी चले गए हैं अब दादी के यहाँ, क्योंकि सफाई करना थी और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएं। तो अभी अनमोल को तो मैंने बेड पर बिठा दिया है और इनके पापा भी वहीं बैठ गए हैं। अभी कह रहा तो मैं दादी के यहाँ चला जाऊँ, मैंने कहा चलो ठीक है। और थोड़ी पानी गर्म था तो इसलिए मैंने इससे थपकी से घुमा दिया है पानी, जिससे कि मुझे गर्म न लगे। और ये मंदिर के भी फ्लावर है तो मैं इसको भी डाल दे रही हूँ इसी पानी में। और हल्के हल्के हाथों से कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत गर्म लग रहा था पानी, तो फिर मैंने इस थपकी से हल्के हल्के हाथों से नीचे दबा दिया है फूलों को और अच्छे से ये भिगो दिए हैं पानी में। अच्छे से डूब भी गए थे, पानी कम नहीं हुआ था। ये मैंने छोटे टब में पानी इसलिए लिया है कि जो हम सामान अभी सूखे कपड़े से पोंछ रहे हैं, इसको पोंछने के बाद हम गीले कपड़े से साफ करेंगे, तो गीले कपड़े में डस्ट नहीं चिपकेगी। नहीं तो गीले कपड़े से करते तो वहीं पे निशान छोड़ देता, वो वाइट सा बाद में सूखने के बाद आ जाता है। और मैंने 2-3 दिन पहले तो सफाई घर की ही थी, तो इसलिए मुझे अभी ज़्यादा सामान धोने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं कपड़े से ही साफ करती जा रही हूँ। अगर नहीं करती पहले सफाई तो मैं सीट वगैरह सब साफ करती, क्योंकि सीट भी साफ हो चुकी हैं। जो फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं ये भी मैंने अच्छे से साफ किए थे। तो अब मुझे केवल सूखे कपड़े से पोंछने का काम है, तो मैं इनको तो सूखे कपड़े से साफ कर दे रही हूँ। और जो गीले कपड़े से साफ करने वाली चीज़ें हैं वो मैं गीले कपड़े से करूँगी। तो अब मैं बेड वगैरह सूखे कपड़े से पहले साफ कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद में जो मैंने डिटर्जेंट पाउडर और गर्म पानी मिक्स करके रखा है ना, मैं फिर उससे गीले कपड़े से साफ
करूँगी, जिससे कि कम सामानों में हमारे काफ़ी सफाई आ जाएगी। और ये फ़ोटो वगैरह मैं पहले भी साफ़ कर चुकी हूँ पानी से, और पानी से साफ़ करने से ये ख़राब नहीं होती हैं। तो अभी मैंने की ही थी, इसलिए मैं अभी कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अनमोल को भी अभी देखना ज़रूरी है। उसको पैर के वजह से ही बुखार आ गया है और कमज़ोर भी काफ़ी लगने लगा है अब वो। तो डॉक्टर ने कहा इसकी थोड़ी केयर करो और इसको रेस्ट करवाओ। तो अभी मैंने कहा आप रेस्ट कर लो और मैं थोड़ी काम कर ले रही हूँ। उससे मैंने पूछ कर ही शुरू किया है, तो कह रहा मुझे बेटर फील हो रहा है और आप काम कर लो। तो मैं अभी इन्वेटर वगैरह भी यहीं पे पहुँच रही हूँ और ये चेयर यहीं पे रखी हुई है, तो चेयर भी मैं साफ कर ले रही हूँ और बाकी के काम मैं करती जा रही हूँ। फिर अभी कोचिंग भी जाना है। अनमोल नहीं जाएगा आज, अनमोल 2-3 दिन से नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें पैर में उसकी तकलीफ है, इसलिए वो जा नहीं पाएगा। ट्यूशन पास में ही है, तो और पेपर भी हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अभी तुम 2-3 दिन का रेस्ट ले लो। और मैं शीशा साफ कर ले रही हूँ। मैंने शीशा भी पहले साफ कर लिया है पेपर से, और अब केवल सूखा सूखा ही बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा पोंछने के लिए, तो मैं करती जा रही हूँ। अभी ये फोटो मैं नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि ऊपर था, तो मैंने कहा कोशिश कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर मैं चेयर लाऊंगी। फिर मैंने कोशिश की तो मैं उधर तक पहुंची, क्योंकि हाइट थोड़ी मेरी कम है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और इनके पापा देख रहे हैं न्यूज, और अब मैं कर ले रही हूँ गर्म पानी से गोदरेज वगैरह साफ। पहले तो मैंने कर ही लिया है सूखे कपड़े से, और अब मैं गर्म पानी से कर ले रही हूँ गोदरेज साफ, और गेट भी साफ करूँगी। इससे हमारे सामानों में अच्छी शाइनिंग आ गई है। और इस गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैं हल्के सूखे कपड़े से भी साफ करूँगी, जिससे कि और अच्छे से शाइनिंग आ जाएगी। नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूँगी तो निशान निशान पड़ जाएंगे कि मैंने ऐसे हाथ घुमाया था, अलमारी में ऐसे हाथ घुमाया था। अब किचन के डिब्बे वगैरह बचे हुए हैं, तो मैं खाना बनाने के बाद उनमें भी कपड़ा फेर दूंगी, जिससे कि उसमें भी शाइनिंग आ जाएगी। बाकी घर तो साफ हो चुका है, और गेट ही बचे थे उस दिन, तो मैंने गेट सूखे कपड़े से ही साफ किए थे। मैं सोच ही रही थी कि गर्म पानी से साफ कर दूंगी, तो मैंने कहा आज तो करना ही है, तो लगे हाथ ये गेट भी साफ हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी कोशिश की है आपके कमेंट को पूरा करने की। अब आप मुझे बताइएगा कि मैं आपके कमेंट में कैसी पास हुई, या मुझे अच्छे मार्क्स मिले या नहीं मिले। कोशिश तो मैंने अपने हिसाब से बहुत की है, और मुंह में कपड़ा बांधे रहो तो थोड़ी घुटन टाइप की होती है, लेकिन मैंने पूरी करने की कोशिश की है। और अब मैंने इस कमरे को कर लिया है कंप्लीट। और जो मैं पोंछा लगा रही थी, तो पहले मैं पोंछा लगाने में क्या करती हूँ, चारों तरफ किनारे किनारे में लगा लेती हूँ। फिर जो बीच का हिस्सा बचता है उसमें आसानी रहती है लगाने में, कि कोने कोने में फिर बार बार नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं चारों तरफ ही लगाती हूँ, कहीं पे भी लगाऊँ, चाहे कमरा हो, आंगन, किचन, तो इससे आसानी रहती है और चारों तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता है कि कहाँ लगा पोंछा कहाँ नहीं। और ये बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे कहीं जाना नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो अनमोल और ये दोनों बात कर रहे हैं बैठे बैठे। और बाकी के काम मैंने जो पोंछे थे सामान, वो मैंने तो पोंछ लिए थे सूखे कपड़े से। अब आ गया है गीले कपड़े से पोंछने का नंबर, और अब मैं इस कमरे को भी कर ले रही हूँ गीले कपड़े से साफ। और पहले इसमें मैंने कर लिया है गीला कपड़ा यूज, अब मैं करूँगी इसमें सूखा कपड़ा यूज। और चेयर भी मैंने पहले साफ कर ली थी अच्छे से ब्रश वगैरह से साफ करके। अभी मैं इसमें कपड़ा बस फेर दूंगी। कपड़ा ही फेरने से काफ़ी सारा सामान अच्छा लगने लगता है। कोई भी सामान हो, थोड़ा कपड़ा फेर दो तो काफ़ी रौनक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है हमारे सामानों में। और मैंने बाहर का वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं बाहर ऐसे नहीं जा सकती हूँ, यहाँ पे टाउन एरिया है तो बातें बनाने लगते हैं लोग, इसलिए मैंने बाहर का वीडियो ऐसे मुंह बंद करके नहीं बनाया था। और वैसे मैं बनाती हूँ तो पल्लू ही डाल के बनवा लेती हूँ। और छत की झाड़ू मैंने लगा ली थी मेन गेट साफ करने के बाद, क्योंकि छत साफ करती हूँ तो जाल से नीचे थोड़ी धूल आ जाती है, तो फिर सारा घर गंदा गंदा धूल सी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा पहले मैं छत भी साफ कर ले रही हूँ, उसके बाद ये सब काम करूँगी। और मैं किचन में लगा ले रही हूँ कपड़े से पोंछा। और कपड़े से पोंछा लगाने से क्या होता है, किचन अच्छे से क्लीन हो जाती है, और हम जो सामान रखे रहते हैं हमारे खाना वगैरह की, सब्जी वगैरह की डलियाँ, इनमें हमारा पोंछा नहीं छूलता है। और ये कपड़े से बिल्कुल कोने कोने से हमें हाथ डाल के अच्छे से कर ले रही हूँ। बन तो पोंछा से भी जाता है, और
उससे आसानी इसलिए रहती है कि जैसे हमें पलंग वगैरह में के नीचे लगाना है, सोफ़ा के नीचे लगाना है, तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है घर। और मैंने इस पानी में भी डाल लिया है डिटर्जेंट पाउडर, जिससे कि हमारा घर अच्छे से सुंदर लगने लगे। और साफ करने से घर इतना अच्छा लगता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा। फिर ये लगता है अब घर ऐसा ही रहे, ऐसा ही सुंदर दिखता रहे। और मैंने बाकी की सफाई तो कर ली है, अब पोंछा बस का नंबर बचा है। और बस अब मैं जा रही हूँ अपना तुरंत साफ करने। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा तो गर्म पानी से ही काफ़ी साफ हो गया है। तो मैंने हल्के हाथों से उसको धो लिया है और फिर मैंने एक बास्केट में उसको रख दिया था, जिससे कि अच्छे से निचुड़ जाए। और मैं छत में पट्टी में उसको डाल आई हूँ, जिससे कि ये पहले अगर गिरेगा तो जीना में ही गिरेगा और कहीं नहीं गिर पाएगा ये, नहीं तो कहीं गिर जाएगा, गीला रहेगा तो ये फिर गंदा हो जाएगा। और एक चीज़ तो बड़ी मुश्किल से ही साफ कर पाते हैं, क्योंकि इतना काम ही रहता है हमको घर में कि समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें। जैसे भी जो बनता है करते रहते हैं। और अब बच्चे बोल रहे हैं कि माँ आप जल्दी काम कर लो और थोड़ी कुछ नाश्ता बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ जल्दी करने की, लेकिन क्या करें, काम तो ऐसा होता है, चाहे जितना करते रहो, चाहे जितनी जल्दी कर लो, काम कभी खत्म ही नहीं होता है। डेली वही रूटीन रहता है कि अब ये करना, अब वो करना। और ये मैं कर ले रही हूँ गैलरी साफ। गैलरी में मैंने गेट धो लिया था, फिर उसके बाद मैं वो करती हूँ अंदर की सफाई, फिर लास्ट में आ जाती हैं गैलरी में। और जिस दिन मुझे गैलरी धोना पड़ती है तो उस दिन पहले मैं गेट वगैरह साफ करती हूँ, फिर करती हूँ मैंने गेट जो चबूतरा होता है, फिर करती हूँ गैलरी साफ। और इस जीना के नीचे रखा है हमारा सामान, तो मैं जीना के नीचे भी पोंछा लगा ले रही हूँ, जिससे कि हमारा घर काफ़ी साफ और स्वच्छ दिखे। ऐसा ना हो कि साफ जो क्लियर जगह है वहीं बस साफ दिखे और जो जीना वगैरह है कोना होना उधर पे साफ ना दिखे। अब मेरा काम हो चुका है। और आप लोग बोल रहे थे कि अनमोल कैसा है, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। और अब मैं यहीं पे करती हूँ आप लोगों से बाय। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ।